अभी पाकिस्तान ने टॉस जीत के पहले फील्डिंग का फैसला किया, आपके ख्याल में ये फैसला कैसे है? देखिए, अभी तक तो ये फैसला कुछ मुनासिब नहीं लग रहा। पहले ओवर तक ये फैसला अच्छा लगा था कि जब पाकिस्तान ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग की, फिर आगा खुद आए और आके उन्होंने बॉल की और एग्जीक्यूशन अच्छी रही। और उनके जो है वो डेंजरस बैट्समैन को, अभिषेक शर्मा को उन्होंने चलता किया। लेकिन उसके बाद से पाकिस्तान जो है वो बेबसी की तस्वीर बना हुआ है। शाहीन का पहला ओवर जो है वो 15 का चला गया, फिर अबरार का 11 का चला गया, शादाब का ओवर पिट गया। अभी हम देखें तो उनके 82 स्कोर में से 62 रन जो है वो सिर्फ बाउंड्रीज की सूरत में उन्होंने लिए हैं। हम्म। 11 चौके लगा चुके हैं, 3 छक्के लगा चुके हैं। अब 10 की प्लस की जो है वो औसत से रन बना रहे हैं। तो ये कोई अच्छा शुगर नहीं है पाकिस्तान की। आपने अपने इंट्रो में कहा कि पाकिस्तान की क्या कितना स्कोर पाकिस्तान जो है वो चेस कर पाएगा। ठीक है, पाकिस्तान सॉरी, पाकिस्तान जो है वो मैं समझता हूँ कि 170 जैसी क्रॉस होगा, पाकिस्तान की बियॉन्ड द लिमिट्स ये स्कोर जाना शुरू हो जाएगा। और जिस तरीके से वो रन बना रहे हैं इस वक्त, तो ऐसा लग रहा है कि वो 200 के करीब आराम से टोटल ले जाएंगे। शुएब, आप क्या कहेंगे स्पिनर्स की बात? स्पिनर ने एक और विकेट ले ली है, तो पाकिस्तान की स्ट्रेंथ ही पाकिस्तान की बॉलिंग है और पाकिस्तान की जो स्पिन है उसके मुकाबले में हम देखें तो इंडियन बैटर्स जो हैं उनकी कमजोरी यही है कि वो स्पिन को अच्छा नहीं खेल रहे अभी वर्ल्ड कप में। ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के पास स्ट्रेंथ नहीं है इस स्क्वाड में, क्योंकि स्क्वाड जो है वो मेरिट पे सिलेक्ट ही नहीं हुआ। यहाँ पे आप किंग जैसे खिलाड़ी को, जिसकी रिसेंट पास में परफॉर्मेंसेज नहीं, आप उसको एडजस्ट करने के लिए पूरी बॉलिंग को पूरी मतलब फाइनल 11 को जो है वो अपसेट कर देती है। एक खिलाड़ी को सेट करने के लिए आप पूरी स्क्वाड को जब अपसेट करेंगे, फिर नतीजे ऐसे ही रहेंगे। स्कोर उन्होंने बहुत ज्यादा बना लिया है शुरू के 10 ओवर में। अभी 10 ओवर मुकम्मल भी नहीं हुए, 80 से प्लस रन है। ये जो उस्मान तारिक थे ये फियर फैक्टर थे। तो फियर फैक्टर को क्या मैच के बाद बॉलिंग करवानी है? अगर आप देख रहे थे कि यहाँ पे जो है ईशान किशान फेंटा लगा रहा है, तो आप उसको लेकर आ जाते। फियर फैक्टर आता, वो कम से कम विकेट ना उड़ाता तो रन तो कंटेन करता। हम्म। मुझे समझ नहीं आती इस मैनेजमेंट की, मुझे समझ नहीं आती इनकी एग्जीक्यूशन की। इस तरीके से ये मैच जीतेंगे? अगर इस ग्राउंड में 180 स्कोर बन गया, पाकिस्तान ये मैच नहीं जीत सकता। इन्होंने मुकम्मल जो है अब तक सिर्फ सलमान अली आगा से जो पहला ओवर कराया, वो भी इसलिए कि वो ऑफ स्पिनर था और वहां पे लेफ्टी थे, तो वो एग्जीक्यूशन अच्छी रही। उसके बाद आप बताएं क्या एग्जीक्यूशन रही? साइम अय्यूब ने अब आगे विकेट ले ली, लेकिन वो अपना काम तो करके चला गया। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान इस मैच में अभी तक मुश्किल में है। अच्छा, मुश्किल में है, लेकिन देखिए ना अभी आप जैसे कि बता रहे हैं 10 ओवर्स होने को हैं, अभी तो सर 10 ओवर्स मजीद पड़े हुए हैं, फिर पाकिस्तान की बैटिंग भी है। अभी अगर देखा जाए मैच को, तो पाकिस्तान की आपके ख्याल में स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए अब? देखिए, कंटेन करने जाएं। आप कंटेन करने नहीं जाएंगे तो फिर आप मैच नहीं जीत पाएंगे। विकेट आपको मिल नहीं रही। अब देखें, दूसरी विकेट मिली है, अल्लाह करे कि आगे ब्रेक थ्रू जो है वो आपको जल्द मिल जाए। एग्जीक्यूशन अच्छी नहीं हो रही जी पाकिस्तान की। एग्जीक्यूशन जो है, आप अगर इंडियन मीडिया को जा जी, आप कह रहे हैं एग्जीक्यूशन जो है वो अच्छी नहीं है। जी 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 जी, सॉरी, मैं टॉक बैक में आवाज आ रही थी, मैं जी समझा शायद मुझसे मुखातिब नहीं है। देखिए, एग्जीक्यूशन पाकिस्तान की अच्छी नहीं है। 3-4 दिन बल्कि एक हफ्ते से आप देखें तो इंडियन मीडिया चिल्ला रहा है उस्मान तारिक, उस्मान तारिक, उस्मान तारिक का खौफ है। आप इंडियन टीम की जो है वो नेक्स्ट सेशन से जाके देखेंगे तो वहां पे सूर्या कुमार यादव, उनका कप्तान, रुक के बॉल कराने की प्रैक्टिस करवा रहा है। ऑल्दो कि अगर ये मैच पाकिस्तान हारता है तो सूर्या कुमार यादव ये स्टेटमेंट देंगे हम तो मजाक कर रहे थे, ठीक है ना। लेकिन उनके अंदर यहाँ पे फियर था। उस हम्म। फियर का पाकिस्तान ने फायदा ही नहीं उठाया। 8 ओवर गुजर गए और पाकिस्तान उस्मान तारिक को नहीं लेकर आया। कब लेकर आना था? जब मैच निकल गया। तो मैच तो वो ऑलमोस्ट उन्होंने अपनी बेस बना ली है। इस ग्राउंड में, ये बड़ा ग्राउंड है, जिसने 6 ओवर में पहले मेला लूट लिया, उसके बाद वो 6 ओवर से 20वें ओवर तक, यानी कि इन 14 ओवर में उसने 130-135 रन बनाने हैं। ठीक। 130-135 रन बना के वो मैच जीत सकता है। अब सारा मैच आपका खड़ा होगा बाबर आजम पे जाके कि सही। ये 170-80-85 का अगर टारगेट मिलता है, बाबर आजम की एग्जीक्यूशन पाकिस्तान को मैच जितवा सकती है। बाबर आजम ने अगर अपना स्ट्राइक रोटेट ना करते रहे और अगर वो डॉट बॉल जो है जिस तरीके से वो करते हैं वो खेलते रहे, तो पाकिस्तान ये मैच नहीं जीत सकता। जीतना है तो बाबर को। शुएब, आप ये बताइए कि अब फास्ट बॉलर्स को अब दोबारा से मौका दिया जाए, और जैसे कि लोग पहले तो हम ये कह रहे थे ना कि देखिए ना पाकिस्तान की अगर नीदरलैंड्स की बात कर ली जाए और इसके साथ साथ दूसरे मैच की बात कर ली जाए, तो पाकिस्तान ने अपने एक दफ़ा 4 स्पिनर्स और दूसरी दफ़ा 5 स्पिनर्स खिलाए थे। और ये कहा जाता है कि जो इंडियन पिचेस है ना, उसके मुकाबले में श्रीलंकन पिचेस में जो है ना, वो स्पिनर्स को काफ़ी एडवांटेज होता है, लेकिन वो एडवांटेज हमें हासिल नहीं हुआ। और ये भी ख्याल किया जा रहा था शुएब कि इंडिया जो है वो पहले अपने 2 मैचेस इंडिया में खेला है, अपने होम ग्राउंड में खेला है, उनके लिए मुश्किल होगा कोलंबो में खेलना। तो लेकिन सूरत हाल तो बरक्स नजर आ रही है। देखिए, मैं इस पे कमेंट करने से पहले एक बात का एतराफ करना चाहूंगा कि जन्नत जो है वो बहुत अच्छा क्रिकेट पे बोल रही हैं। मैंने एक लंबे अरसे से क्रिकेट कवर कर रहा हूँ, मैंने बहुत कम खवातीन को देखा है जिनकी क्रिकेट पे इतनी अच्छी
ग्रिप हो जिस तरीके से वो बात कर रही हैं। आपके सवाल की तरफ वापस आता हूं, तो पाकिस्तान की एग्जीक्यूशन किसी तौर पर भी अच्छी नहीं है। अगर इस टाइम हम फास्ट बॉलर्स को ले आएंगे, आपने देखा कि शाहीन का एक ही ओवर आपको 15 का पड़ गया, उस टाइम बॉल नया था, अब बॉल पुराना हो गया। अब पाकिस्तान के पास जो फास्ट बॉलर इस टाइम इन्होंने स्क्वाड में डाले हुए हैं, तो अगर इन्होंने बॉल आके कराई तो पाकिस्तान जो है वो 250 से ज्यादा रन बनवा देगा। कहानी यह है कि आपका मिस्ट्री बॉलर जो है वो इब्रार है, आपका फियर फैक्टर जो है वो उस्मान तारिक है। आपने उनको अच्छे तरीके से कैसे इस्तेमाल नहीं किया। साइम अयूब ने विकेट ली, आगा अली सलमान ने विकेट ली। ये दोनों पार्ट टाइम बॉलर है, ये कोई फुल टाइम बॉलर नहीं है। आप स्पेशलिस्ट के साथ जा नहीं रहे, पार्ट टाइमर से आप समझ रहे हैं कि वो आपको मैच जितवा देंगे, तो ऐसा नहीं होगा। इसी ट्रैक पे इंडिया को आप देखेंगे, उसने भी अपने 4 स्पिनर्स जो है वो मैदान में उतारे हैं। उनके स्पिनर, एक वर्ल्ड नंबर स्पिनर है इस टाइम जो चक्रवर्ती है, वो दुनिया का T20 रैंकिंग का नंबर 1 बॉलर है। ठीक है, उसके बाद कुलदीप यादव को आप देख लें, वो हमेशा से पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा लिटल रहा है। ठीक है, इसकी छोटी हाइट, उसका डिफरेंट बॉलिंग स्टाइल जो है वो पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल करता है। तो मेरे नजदीक पाकिस्तान बॉलिंग में तो इस टाइम आउट क्लास हो चुका हुआ है। ठीक है ना, ये रिमेनिंग के ओवर में पाकिस्तान कुछ अगर कम बैक कर ले तो बहुत बड़ा ये मैं समझता हूँ कि अचंबा होगा। लेकिन अब मैच खड़ा है जाके पाकिस्तान की करने के लिए बाबर आजम को अपना किरदार अदा करना होगा, अगर पाकिस्तान को ये मैच जीतना है।